Hi everybody, welcome back guys. Hello, this is Tavinus and welcome to my channel. So आज का पिक कार्ड रीडिंग होने वाला है योर गॉडेस मैसेजेस. ओके, आपके लिए आज गॉडेस के मैसेजेस क्या है, अभी आपको क्या सुनना है. ओके, सो वो देखने वाले हैं. एंड बिफोर दैट, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए. एंड वीडियो पसंद आता है तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग सो दैट हम आगे जाके कनेक्टेड रहें. ऑलराइट, सो आपके पास है ये 3 ऑप्शंस. सो माँ सरस्वती है, माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी. ओके, सो इन 3 कार्ड्स में से आपको कुछ सेलेक्ट करना है, कोई एक कार्ड सेलेक्ट करना है एंड फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं. ऑलराइट, सो आपको इंट्यूशन से कनेक्ट करने के लिए एक बार आंखें बंद करके गहरी सांस लीजिए. एंड आपको अभी जो भी फील हो रहा है, कोई भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, वो आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो आपके हेड में. ओके, एंड और एल्स जस्ट से कि आपको अभी क्या सुनना चाहिए. ओके, सो या ओके, तो आई स्टार्ट द रीडिंग. एंड आपको अगर ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो पॉज कर सकते हो. ओके, सो यस, आई स्टार्ट विथ द फर्स्ट कार्ड, माँ सरस्वती. ओके, तो आई शो इट ऑल्सो. यह है सेकेंड कार्ड आपका एंड ये है आपका थर्ड कार्ड, लक्ष्मी. सो आई होप कि आप लोगों ने अपना चॉइस बना लिया है. सो लेट मी स्टार्ट द रीडिंग विथ माँ सरस्वती. सो हाई गाइस, जिन्होंने भी माँ सरस्वती का कार्ड चूज़ किया है, लेट्स सी कि आपके लिए अभी क्या मैसेज है एंड आपको क्या सुनना चाहिए. ओके, सो लेट्स सी. सो ग्रुप नंबर्स 1 के लिए, जिन्होंने भी माँ सरस्वती का कार्ड चूज़ किया है, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं. सो आपने सरस्वती माँ का कार्ड चूज़ किया है, विच मीन्स कि आप लोग अपने नॉलेज रिलेटेड कोई नॉलेज रिलेटेड कोई स्टफ़ जानना है आपको, या अपने करियर के बारे में जानना है. ओके, दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग. एंड दिस इज़ रिलेटेड टू आर्ट. ओके, आर्ट एंड म्यूज़िक एंड ऑल्सो डिवाइन गाइडेंस. ओके, सो ये इंटेलिजेंस का कार्ड है, ये आर्ट का कार्ड है, एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू योर नॉलेज एज वेल एज योर इंटेलिजेंस. सो लेट्स सी कि माँ सरस्वती के तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है. सो ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस है. ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस है. ओके, 10 ऑफ स्वर्ड्स इन रिवर्स. तो कुछ एंडिंग ऑफ चैप्टर्स एंड एंडिंग ऑफ फेजेस. सो आई फील कि कुछ लोगों का अपना जॉब जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप लोगों ने जॉब खोया है अपना. सो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग. एंड ये फेज़ आपका डिफ़िकल्ट रहा एंड आपको जॉब रिलेटेड आंसर जानना है कि आगे क्या है. ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स. ओके, सो बर्डनसम एनर्जी, आपको बर्डन उठाना पड़ा एंड दिस वाज डिफ़िकल्ट फॉर यू गाइस. बट विथ माँ सरस्वती आई फील कि ये डिवाइन गाइडेंस है, डिवाइन इंटेलिजेंस है, जो आपके साथ एक रीज़न के लिए हुआ एंड आपको माँ गाइड कर रही है. ओके, तो यू हैव 2 10s एज वेल. तो ये कंप्लीशन ऑफ साइकिल्स है, आपका एक फ़ेज़ कंप्लीट हो रहा है लाइफ में एंड एक दूसरा फेज़ शुरू होने वाला है. दैट्स द रीज़न ये एंडिंग का फेज़ जो है डिफ़िकल्ट डेफिनेटली रहता है, बट यू डू नॉट हैव टू. वाओ, 3 ऑफ स्वर्ड्स. ओके, दिस वाज पेनफुल गाइज. आई कैन सी कि ये बहुत पेनफुल रहा. ओके, तो लॉट्स ऑफ स्ट्रेस, लॉट्स ऑफ एंग्जाइटीज़ एज वेल एज आपका पैशन कम्प्लीटली कम हो गया, आपको एनर्जी नहीं रहा. आई मीन हेड, माइंड एंड सोल में कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो एट दिस पॉइंट. ओके, सो आई कैन सी दैट. आई मीन okay, what do they have, what do pile number 1s have.
ओ माय गॉड, 9 ऑफ स्वर्ड्स इन रिवर्स। सो गाइज, आपका ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन जो है, स्ट्रेसफुल फेज जो है, विल बी कमिंग टू एन एंड वेरी सून। ओके, ये एंड तक डेफिनेटली आ रहा है एंड आपको इस सिचुएशन से डेफिनेटली बाहर निकलने का मौका मिलेगा। वी हैव हियर 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। ओके, नेगेटिव एनर्जी से, इन फ्रस्ट्रेशन से, इन नेगेटिव थाट से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। एंड आई गेस कि आपके आसपास के लोग हैं जो आपको ऐसे फील करवा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो आपको बस इस स्टेट में डाल रहे हैं, या फिर आपको उनका सराउंडिंग्स, उनकी एनर्जी ऐसी लगती है। ओके, सो आपके सराउंडिंग्स के लोग हो सकते हैं इस सिचुएशन का रीज़न। व्हाट डू इनके लिए फ्यूचर में क्या है, इनके लिए फ्यूचर में क्या है, ग्रुप वंस के लिए फ्यूचर में क्या है, आगे क्या करना है, ग्रुप वंस के लिए आगे क्या 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 है। यू हैव एस ऑफ स्वर्ड्स, यू सी दैट विक्ट्री। सो आपको इन डायलेमा एंड इन हार्ट ब्रेक से डेफिनेटली बाहर निकलना पड़ेगा। आई मीन यू विल बी एबल टू मेक इट। ओके, आपका ये नया विक्ट्री जो है आपके पास डेफिनेटली आएगा। ये दिस इज़ अमेजिंग। आई आस्क द क्वेश्चन कि आगे क्या है, एंड यू कैन सी इट इज़ एस ऑफ स्वर्ड्स, सो इट इज़ द एस। ओके, आपका ये नया बिगिनिंग जो है डेफिनेटली शुरू होगा एंड इन मेंटल टेंशन से आपको डेफिनेटली बाहर निकलने का मौका मिलेगा। ओके, दिस इज़ अ मेंटल क्लैरिटी एज वेल। सो जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही थी उनसे आपको फ्रीडम मिलेगी एंड आपको ये मेंटल क्लैरिटी मिलेगा। ओके, दिस या इस प्रोटेक्टिव एनर्जी से आप अपने एक क्लैरिटी फेज में आ जाओगे। ओके, यू आर हैविंग द क्लैरिटी वेरी सून गाइज, डू नॉट वरी, and you have the guidance for sure. And what do they have? आगे क्या है ग्रुप नंबर वंस के लिए, और आगे क्या है ग्रुप नंबर वंस के लिए, और आगे क्या है ग्रुप नंबर वंस के लिए, आगे क्या है ग्रुप नंबर वंस के लिए, आगे क्या है। ओके, ग्रुप नंबर वंस के लिए आगे क्या है, ग्रुप नंबर वंस के लिए, वाह, ग्रुप नंबर वंस के लिए आगे क्या है। वाओ, यू हैव एस ऑफ वॉन्ड्स गाइस। तो ये डेफिनेटली एक साइकिल का एंड है। तो डेफिनेटली स्ट्रेसफुल एंड बहुत यू नो बर्डनसम एनर्जी डेफिनेटली तो होगा, बट दिस इज़ हैपनिंग फॉर अ रीज़न। आपको एक नया रास्ता दिखाने के लिए हुआ है। यू हैव 2 एसेस राइट, एंड दिस इज़ अबाउट आगे क्या है। आप लोगों का फ्यूचर है फिर से शुरू होने वाला है, एंड दिस कुड बी इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ। इट कुड बी अबाउट योर लव लाइफ, इट कुड बी योर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इट कुड बी योर मेंटल टेंशंस। ओके, सो ये मेंटल हेल्थ हो सकता है आपका, एंड बिकॉज यू आर फीलिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। आपको लोग समझ में नहीं आ रहे हैं, आपको डिफरेंट फीलिंग्स है। सो मेंटली डिस्टर्ब्ड फील कर रहे थे फॉर एनी रीज़न। फॉर सम ऑफ यू इट्स ओके, फॉर ऑल ऑफ यू ये डिफरेंट सिनारियोज है, बट ओवरऑल ये आपका बर्डनसम सिचुएशन जो है उससे आप डेफिनेटली बाहर निकल पा रहे हो, एंड यू हैव न्यू अपॉर्चुनिटीज़। ओके, ये पैशन आपका जो डाउन हो गया था, आपका फिर से पैशन ओपन अप होगा। ओके, दिस इज़ द न्यू पैशन, दिस इज़ द न्यू क्लैरिटी। जैसे ही ये न्यू क्लैरिटी आपके लाइफ में आएगा, आपका वो पैशन भी कम्प्लीटली रीजनरेट हो जाएगा। ओके, सो यू हैव न्यू बिगिनिंग्स आपके सामने, सो विच इज़ अमेजिंग। ओके, you'll feel energetic once again, you'll feel positive once again. Okay, wow, give me one more card,
गिव मी वन मोर कार्ड कि इन लोगों के लिए आगे क्या है। यू हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। यू सी दैट आप इस एस स्टेज से किंग ऑफ पेंटिकल्स स्टेज तक डेवलप हो पाओगे। ओके, दिस अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में एक स्टेबिलिटी लाएगी आपके लिए एंड लॉयल्टी लाएगी। ओके, दिस इज़ लॉन्ग लास्टिंग। ये अपॉर्चुनिटी जो है आपको बहुत टाइम तक सर्व करेगा, बहुत हेल्प करेगा आपको ओवरऑल ग्रो होने में। ओके ओके, एंड स्पिरिट प्लीज़ सजेस्ट कि ग्रुप नंबर 1 के लिए और क्या है। ओके, यू हैव दिस जर्नी कार्ड। अमेजिंग गाइस, दिस इज़ अ न्यू बिगिनिंग एंड न्यू जर्नी। a woman holding a heart. Okay, so new journey or new person or new project or new job or new career, something related to news. Okay, healing, magician and the mirror, sorry. So you have the opportunity, you see that balance guys, आप लोगों को वो वाटर एंड फायर एनर्जी का बैलेंस डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है, विच मीन कि आप अपना जो काम कर रहे हो, ये नया स्टेप, नेक्स्ट स्टेप आपके लाइफ में जो है वो इंट्यूटिवली आप, बिकॉज या दिस इज़ अ डेक, दिस इज़ द पाइल ऑफ माँ सरस्वती, राइट। सो आपका ये इंट्यूटिव गाइडेंस आपके साथ हमेशा रहेगा एंड जैसे जैसे आपका इंट्यूशन को आप फॉलो करोगे, आपका पैशन, आपका फायर जो है वो बढ़ता जाएगा एंड दैट विल लीड यू टू दिस अमेजिंग जर्नी। ओके, सो आई एम सीइंग कि आपको आगे आगे जाके इन दी नेक्स्ट फ्यू वीक्स और नेक्स्ट फ्यू मंथ्स यू विल बी एबल टू सी कि आपका एक नया डोर खुल रहा है लाइफ के लिए, नया पैशन फिर से नए इस पैशनेट मोड में हो एंड all new beginnings. Okay, so much new beginnings for you and yeah, this is a woman holding a heart. So for some of you I feel like a new woman is coming into your lives. आप लोगों के लाइफ में एक नया पर्सन आ रहा है एंड सिर्फ वुमेन नहीं, मैन भी हो सकता है। ओके, बट somebody with a heart which means a romantic partner हो सकता है। ओके, और else somebody जो आपको इस जर्नी में गाइड करेगा। ओके, सो रोमांटिक हो या नहीं, बट अ फ्रेंड और प्रॉबेबली सम कंपेनियन जो आपको इस जर्नी में गाइड करेगा एंड बहुत हेल्पफुल रहेगा। एंड ऑल्सो दिस पर्सन इज़ जेन्यून। ओके, वो अपने दिल से सोचते हैं एंड आपको जेन्यूनली गाइड करना चाहते हैं एंड हेल्प करना चाहते हैं, सो दे कुड बी वेरी हेल्पफुल टू यू ऑन द वे। ओके, सो गाइज, ग्रुप नंबर 1 ये है आपका रीडिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। Okay, yeah, bye bye guys. सो हाई गाइस, ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी माँ पार्वती का कार्ड चूज़ किया है, लेट्स सी कि आपके लिए मैसेजेस क्या है, पार्वती माँ के मैसेजेस क्या है। ओके, सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड बिकॉज़ आपने ये कार्ड चूज़ किया है, आई फील कि अभी आप अपना एक हायर वर्जन के लिए काम कर रहे हो, अपना एक लाइफ पर्पस जो है उस पे काम कर रहे हो, अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए अपने आप पे वर्क कर रहे हो एंड यू वांट टू ग्रो। ओके, आई फील कि आप अपने लाइफ में ऑलरेडी ग्रो हो रहे हो, आपका ये स्पिरिचुअल प्रोसेस एंड प्रोग्रेस जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है एंड यू वांट टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। This is related to your soul, I guess. So let's see कि माँ पार्वती के मैसेजेस आप लोगों के लिए क्या है। आपके पास है एम्प्रेस एंड एस ऑफ कप्स। अमेजिंग। सो आई टोल्ड यू गाइज कि दिस इज़ अबाउट योर हायर सेल्फ। आपको एक अपना बेस्ट वर्जन बनना है एंड यू हैव द एम्प्रेस। ओके, दिस इज़ अमेजिंग। सो द एम्प्रेस एक बहुत ग्रेसफुल पर्सन है, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, शी हैज़ एवरी थिंग। ऑल राइट, एंड दिस इज़ द ऑल्सो द कार्ड ऑफ womanhood, I mean fertility. This is Venus, right? So ये है divine feminine and पार्वती माँ is the nature, right? ये है प्रकृति। So this is all about आपका connection, आपका soul, आपका higher version and आपका growth. Okay, तो I'm seeing कि
आप लोग अपना एक बेस्ट वर्जन बन रहे हो, अपने आप पे काम कर रहे हो। और ग्रुप नंबर 2, दिस इज़ एन अमेजिंग एनर्जी। आप खुद का वैल्यू जो है बढ़ाना चाहते हैं, एंड आई सी कि आप इस इम्प्रेस के स्टेज में डेफिनेटली आके रहोगे, एंड माँ पार्वती इज़ हेल्पिंग यू ऑल अलोंग। ओके, तो या एम्प्रेस इज़ लाइक एवरीथिंग। उनके पास पैसा है, उनके पास दिल है, उनके पास वो एलिगेंस है, वो ब्राइटनेस है, एंड शी इज़ कंप्लीट। ओके, एज ए पर्सन वो जितना लाइक स्ट्रांग है अंदर से, शी इज़ द नेचर, राइट। सो आप उस एनर्जी में रहोगे, एंड आप उस एनर्जी से कनेक्ट कर पाओगे। यू हैव एस ऑफ कप्स एज वेल, सो विद एस ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस आई फील कि ये कोई रोमांटिक पार्टनर हो सकता है आप लोगों के लिए। ओके, सो एक नया लव हो सकता है, बट नॉनदलेस ये लव नहीं, बट बल्कि ये आपके ही इमोशंस एंड आपका ही डेवलपमेंट हो सकता है। ये कप्स जो है द एनर्जी ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस, ऐसी कि आप लोग ज़्यादा ग्रो हो रहे हो। ओके, फॉर सम ऑफ यू ये पार्टनर हो सकते हैं आपके लाइफ में जो एंटर कर रहे हैं, बट फॉर मोस्ट ऑफ यू आई फील लाइक ये आपका इंटरनल ग्रोथ है। ओके, आपका अपने सोल से कनेक्ट कर पाना एंड अपने हायर वर्जन के लिए हार्ड वर्क करना। ओके, एंड आई सी दैट आप लोग डेफिनेटली उसको अचीव कर पाओगे। ग्रुप नंबर 2 के लिए और क्या है माँ पार्वती के मैसेजेस ग्रुप नंबर 2 के लिए और क्या है? You have the moon, so yeah, बट फिर भी आई थिंक राइट नाउ यू हैव सम काइंड ऑफ इनडेसिशन, या फिर नॉट फीलिंग सेटिस्फाइड ऑन व्हाट इज़ हैपनिंग। आई फील कि आप लोग ये इनर वर्क जो कर रहे हो उसके लिए यू आर कंटेम्पलेटिंग कि ये जो काम मैंने वर्क करा है अपने आप पे, इज़ दिस इनफ, और इज़ दिस एक्चुअली मेरे लिए कुछ यूज़फुल रहेगा या नहीं रहेगा। सो दैट काइंड ऑफ थॉट्स एंड दैट काइंड ऑफ कंटेम्पलेशन देख पा रही हूँ मैं। ओके, so this is all about your inner feelings, and हमारे पास है 8 of swords। तो आई फील राइट नाउ यू आर काइंड ऑफ मेंटली डिस्टर्ब्ड। ओके, द मून एंड 8 of swords के साथ आपके थॉट्स जो हैं बहुत ओवर बेरिंग हो रहे हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, एंड यू आर फीलिंग स्टक आई फील, एंड यू आर नॉट एबल टू डिसाइड कि आपको और क्या करना चाहिए। यू वांट टू गो समवेयर, आपको एक क्लैरिटी है, प्रॉब्ली आपका एक विजन है, बट आपको पता नहीं है कि वहाँ तक कैसे जाना है। बट आई सी कि यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ इनर वर्क, एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, बिकॉज आवर थॉट्स आर थिंग्स। जो भी इस दुनिया में मैनिफेस्ट होता है पहले हमारे थॉट्स के फॉर्म में हमारे माइंड में फॉर्म होते हैं। अनलेस अनटिल कि वो माइंड में फॉर्म हो, हमारे बाहर की दुनिया में कम्प्लीटली नहीं, आई मीन कभी नहीं मैनिफेस्ट हो सकते। ओके, सो आई एम सीइंग कि आपके थॉट्स जो है बहुत आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, एंड यू आर फीलिंग कि आपको कुछ नहीं कर पा रहे हो। ओके, यू आर फीलिंग स्टक, और आपको गाइडेंस चाहिए, एंड दैट इज़ वाई विलास की माँ पार्वती के लिए माँ पार्वती का मैसेजेस आपके लिए क्या है। सो इनके लिए क्या है आगे? ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2 के लिए आगे क्या है? पाइल नंबर 2 के लिए आगे क्या है? तो व्हाट आई फील इज़ आप लोग बैक एंड फोर्थ हो रहे हो। दैट इज़ व्हाट आई थिंक। लाइक आपको एक दिन इज़ लाइक बहुत पॉजिटिव लगता है, एंड दूसरे दिन यू डोंट नो कि आई डोंट नो ये कुछ यूज़ रहेगा या नहीं रहेगा, पॉजिटिव रहने का कोई मतलब है या नहीं है। तो आप बैक एंड फोर्थ शायद जा रहे हो, मुझे वो टाइप ऑफ एनर्जी फील हो रहा है यहाँ पे। बट या डेफिनेटली आई सजेस्ट कि बी पॉजिटिव, बिकॉज हमारी दुनिया जो है हमारे सोच से ही शुरू होती है। एंड माँ पार्वती और क्या करना चाहती? यू हैव द सन। सी,
आगे यू हैव द सन गाइज, आपको वो रास्ता जो है डेफिनेटली मिल जाएगा एंड एक बहुत जॉयफुल फ्यूचर है आप लोगों के लिए। ओके आपके लिए वेट कर रहा है ये चाइल्ड लाइक हैप्पी एनर्जी जो है आपके लिए वेट कर रहा है। सो दिस इज़ अ टेम्पररी फेज विच आई एम सीइंग हियर। यू हैव एस ऑफ कप्स राइट। सो आपके लिए ये नए बिगिनिंग्स है एंड दिस एम्प्रेस द अमेजिंग एम्प्रेस ओके नेचर आपके साथ है, आपको गाइड कर रहा है। ओके एंड यू हैव द सन। सो योर लाइफ योर पैशन, आपका पैशन एंड आपका लाइफ जो है फिर से यू नो इट विल बी ऑन द फॉर्म ऑन ट्रैक वंस अगेन। Okay and it will go proceed with speed. So right now it is probably stuck but आगे जाके it will be speed again. Okay so group वंस ग्रुप टूस के लिए और क्या है, यू हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स। अमेजिंग गाइस। तो आपको ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है तो यू आर हैविंग ऑल ऑफ दैट एंड इफ़ यू कैन सी आपके पास यहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग वुमेन हैं। ओके सो इफ़ यू आर अ वुमेन वॉचिंग दिस देन अंडरस्टैंड कि आप इनकी एनर्जी से कनेक्ट करते हो विच मीन्स आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो इंटरनली एंड बहुत इंडिपेंडेंट हो एंड आपको रियली आपको विज़न है कि आपको कहाँ पे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। आई मीन आपका हाई स्टैंडर्ड है लाइफ के लिए एंड आई एम सीइंग कि आपको वो बना के रखना चाहिए। ओके गो विथ योर स्टैंडर्ड्स, डू नॉट लोअर योर स्टैंडर्ड्स, यू आर गोइंग इन अ गुड डायरेक्शन। ओके एंड द नेचर इज़ गाइडिंग यू गाइज एंड आपको ये नए रास्ते जो हैं अपने आप खुल जाएंगे इफ़ यू ट्रस्ट इन योर सेल्फ एंड पॉजिटिव रहते हो तो। सो दिस बैक एंड फोर्थ का एनर्जी यू हैव टू कंट्रोल इट। आपको खुद को हेल्प करना है बिकॉज अनलेस अनटिल हम हमारे माइंड को चेंज करते हैं तब तक बाहर से कोई हेल्प नहीं मिलता। व्हेन वी ओपन अप तभी हम बाहर का हेल्प जो है यू नो रियलाइज़ कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। राइट सो बट आई सी कि आप लोगों का स्टेबिलिटी एंड करियर एंड एवरीथिंग विल बी ऑन ट्रैक वंस अगेन एंड यू विल बी दिस अमेजिंग इंडिपेंडेंट पर्सन जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल है, जो हैप्पी है एंड एवरीथिंग वाइब्रेंट एंड द येलो कलर इज़ अबाउट इंटेलिजेंस। तो आप लोग बहुत इंटेलिजेंट पे हैं। ओके एंड ग्रुप नंबर 2 के लिए, पाइल नंबर 2 के लिए और क्या है, फाइल नंबर 2 के लिए और क्या है, 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो राइट नाउ आपको अपनी एनर्जीज़ को, अपना इंट्यूजन को प्रोटेक्ट करना है। ओके देयर मे बी पीपल जो आपको लाइक आपको अपने उनके मोटिव्स जो हैं वो पूरे करने के लिए लाइक आपको मजबूर कर सकते हैं। ओके वो जो रास्ता फॉलो कर रहे हैं आपको भी उसी पे चलने के लिए शायद इंसिस्ट करते होंगे या फिर आपको बार बार ऐसे आपके माइंड में डालते होंगे एंड विच यू डोंट लाइक बट ट्रस्ट योर फीलिंग्स। हमारे फीलिंग्स हमारा गाइडेंस है। इफ़ जब कोई भी कुछ भी बोलते हैं एंड यू स्टार्ट फीलिंग कि नेगेटिव, यू स्टार्ट फीलिंग बैड और आपको वो जो कहते हैं पसंद नहीं आता है कहीं ना कहीं एंड आपका फीलिंग्स बैड है उस टाइम एंड नेगेटिव है, तो ट्रस्ट कि वो आपका डायरेक्शन नहीं है। ओके एंड व्हेन यू लिसन टू समथिंग, इफ़ यू फीलिंग पॉजिटिव तो वो आपके लिए हो सकता है बट इफ़ यू आर नॉट फीलिंग पॉजिटिव देन वो आपके लिए नहीं है। आपका फीलिंग जो है आपका गाइडेंस सिस्टम है। तो अपने फीलिंग्स को ट्रस्ट कीजिए एंड अपने पॉजिटिव अपनी एनर्जीज़ को बचा के रखिए एंड यू हैव टू फाइंड योर ओन वे एंड स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज देयर आर पीपल आउट देयर। ये सोसाइटी जो है हमेशा उसके नॉर्म्स हमारे ऊपर यू नो व्हाट वी से हमारे ऊपर लाइक इंसिस्ट करते हैं। उनके नॉर्म्स जो है वो फॉलो करना है। टुवर्ड्स वर्ड्स इन रिवर्स, वंस अगेन द मून एनर्जी इन टुवर्ड्स वर्ड्स इन रिवर्स। सो लॉट्स ऑफ इंडेसिशन इन हियर। तो यू डू आई फील कि कुछ लोगों के लिए इट्स लाइक आप लोगों को पता नहीं है कि अपने दिल की सुननी है या फिर अपने दिमाग की सुननी है। आई मीन अपने दिल की सुननी है या फिर लोगों की सुननी है। सो दैट काइंड ऑफ दैट इज़ energy in here.
बट अगेन ट्रस्ट योर इंट्यूशन, आपके फीलिंग्स को आप हेल्प लाइक गाइड, आई मीन आपका फीलिंग जो है जो कह रहे हैं उसको आप गाइडेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं अगर पता नहीं है आपको. आई डोंट से कि क्या करना चाहिए बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल इन हियर, बट यू कैन यूज़ योर फीलिंग्स एज योर गाइडेंस बिकॉज लिटरली हम जो फील कर रहे हैं वो हमारे स्पिरिट गाइड्स हमें लाइक बता रहे हैं कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो. अगर आपका डायरेक्शन सही है तो आप कभी नेगेटिव नहीं फील करोगे, कि कभी फियर नहीं फील करोगे. सो ट्रस्ट योर इंट्यूशन एंड ट्रस्ट योर फीलिंग्स. ओके, सो वन लास्ट कार्ड इन लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 2 के लिए, कि क्या है आगे. ग्रुप नंबर 2 के लिए, पाइल नंबर 2 के लिए क्या है आगे. पाइल नंबर 2 के लिए आगे क्या है. पाइल नंबर 2 के लिए आगे क्या है. पाइल नंबर 2 के लिए आगे क्या है. The High Priestess, which came out in reverse, I guess. But then what I was talking about intuition, right? आपको अपना intuition को trust करना चाहिए. High Priestess जो है ये द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ यू, आपका स्पिरिचुअल साइड है, आपका विजडम, आपका नॉलेज, आपका डिवाइन इंटेलिजेंस. एंड नॉलेज एंड इंटेलिजेंस से ये आपका दिमाग नहीं है. दिस इज़ लाइक the nature, okay. And Ma Parvati is saying again, the high priestess, kind of same energy in here, okay. So always guys, just trust your intuition, okay. दिस इज़ ए साइकिक एबिलिटी. सो यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू कनेक्ट टू यू. आपको डिफरेंट वेज में कनेक्ट करने के लिए यूनिवर्स ट्राई कर रहा है. एंड माँ पार्वती इज सेइंग कि आपको अपने इंट्यूशन को डेफिनेटली ट्रस्ट करना चाहिए, अपने फीलिंग्स को ट्रस्ट करना चाहिए, ओके. एंड प्रोटेक्ट योर सेल्फ, देयर इज़ नॉट रॉन्ग, ओके. बीइंग सेल्फिश इज़ नॉट रॉन्ग. एंड लास्टली ओरेकल कार्ड्स ड्रॉ करते हैं, 1 or 2, एंड आई विल क्लोज द रीडिंग. So what do pile number 2s have? Pile number 2s के लिए suggestions दीजिए. So पार्वती माँ से पूछते हैं कि pile number 2s के लिए और क्या suggest करते हैं. Pile number 2s, what do we have? Pile number 2s. Okay, you have the journey guys. तो group number 1s के लिए भी यही कार्ड आया था. But then probably it's again about decisions. तो यहाँ पे there are 3 to 4 signs. but ये person जो हैं they know कि वो कहाँ जा रही है. okay, she is happy, she is graceful, and जैसे जैसे जाओगे, okay, so I feel one thing here. तो if you're not able to see कि आगे रास्ता क्या है, तो right now अभी कोई भी step ले सकते हो, वो स्टेप ले लीजिए. एंड आगे जाते जाते आपको रास्ता खुद से मिल जाएगा. सो एज शी इज़ गोइंग, यू कैन सी कि लाइट उनके आगे है. तो आई एम सीइंग कि आपको रास्ता आगे जाके मिल जाएगा. अभी इस टाइम पे अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी है जो आपको फील करता है कि आप इसको ट्राई कर सकते हो, देन गो फॉर इट, ओके. वंस अगेन, बट बिफोर गोइंग फॉर इट, वंस अगेन ट्रस्ट योर इंट्यूशन. आपके फीलिंग्स को हमेशा से ध्यान में रखिए एंड फीलिंग्स को अच्छे से गाइडेंस की तरह यूज़ कीजिए. बट यू हैव द वे, ओके, यू हैव अ वे आउट ऑफ इट. यू कैन यूज़ दैट. टेक अ स्टेप एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि यूनिवर्स आपको गाइड करेगा. माँ पार्वती इज सेइंग कि माँ आपको गाइड करेंगी एंड रास्ता आगे दिखाएंगे. बट अभी के लिए जो भी करना है, आपको अपने हाथ में जो टास्क है उसको कंप्लीट कीजिए. आगे जाके जो भी होगा, इट्स हर रिस्पॉन्सिबिलिटी. One last card for group number. What we have? Archangel Raphael, 4th chakra, which is the heart chakra, guys. तो अपने दिल की सुनिए. What I was saying, okay, दिल की सुनिएगा. इट्स इम्पॉर्टेंट गाइस. आई थिंक आप लोगों को पता है कि आगे क्या करना चाहिए, बट आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है. सो जस्ट ट्रस्ट योर हार्ट. यही मैसेज है आज आपका. So one last card, yin and yang, integration. So this is about balance and integration, okay. तो राइट नाउ वट एवर यू कैन डू, उसी के बारे में सोचिए. एंड
द पाथ विल अनफोल्ड, ओके, रास्ता खुद ओपन होता रहेगा। एंड यू जस्ट हैव टू सी कि अभी इस टाइम पे आप कैसे अपना टाइम, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड एज यू कीप गोइंग ऑन, रास्ता खुद ब खुद अनफोल्ड होगा। ओके, सो दैट इज़ इट ग्रुप नंबर 2। यही है आपका मैसेज माँ पार्वती की तरफ से आज। ओके, सो इफ़ यू like this video, do give it a thumbs up, and if you're new to my channel, consider subscribing, and I'll see you in the next video guys. Bye bye. So group number 3 का रीडिंग देखते हैं। ओके, सो हाय गाइस, ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी माँ लक्ष्मी का कार्ड चूज़ किया है, लेट्स सी कि आप लोगों का क्या रीडिंग है अभी। माँ लक्ष्मी आपको क्या बोलना चाहती है, एंड आपको क्या गाइडेंस देना है अभी इस टाइम पे। एंड बिकॉज आपने ये कार्ड चूज़ किया है, इट कुड बी अबाउट योर फाइनेंसेस, ओके, बिकॉज लक्ष्मी माँ, एज यू ऑलरेडी नो कि ये वेल्थ को हमारे वेल्थ को गाइड करते हैं। ओके, सो रिगार्डिंग दैट, इट कुड बी रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस और मनी, वेल्थ, जॉब, करियर, स्टेबिलिटी, एवरीथिंग, या फिर हेल्थ, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट द मॉनेटरी वेल्थ, बट ये है द abundance, okay, unlimited abundance, infinite abundance, abundance of happiness, prosperity, everything. So माँ लक्ष्मी के मैसेजेस आप लोगों के लिए क्या है? So please help them कि उनको क्या सुनना है अभी ग्रुप नंबर 3 के लिए, फाइल नंबर 3 के लिए। What do we have for pile number 3s? 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 The Strength, Queen of Cups. So this was in reverse, right? Okay. Okay, you have 6 of Wands. अमेजिंग गाइस, आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। एंड विद द क्वीन ऑफ कप्स, देयर इज सम क्रिएटिव आइडिया और क्रिएटिव एस्पेक्ट, ओके, सम क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी जो आपके सामने है या फिर ओपन होगा आपके सामने। एंड with the 6 of Wands, you have that victory, okay, but you have 10 of Wands as well. So this could be about the responsibilities and stuff. So आप अपना एनर्जी जो है, वाओ, Ace of Swords and Ace of Wands, आप अपना एनर्जी जो है रॉन्ग डायरेक्शन में शायद इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आई फील कि शुड काइंड ऑफ कंसिडर कि आप लोग अपना एनर्जी कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, बिकॉज देयर इज क्वीन ऑफ कप्स एंड देयर इज 6 ऑफ wands. सो यू हैव दैट क्रिएटिविटी, यू हैव दैट इनर स्ट्रेंथ विद द स्ट्रेंथ कार्ड एज वेल, यू हैव दैट इंटीग्रेशन। सो आप अपना ये पावर जो है एक राइट डायरेक्शन में यूज़ कर पाओगे। तो यू हैव दिस 6 ऑफ wands, ओके। आई गेस यू गाइज आर सपोज टू बी इन लाइम लाइट। आपको एक इस फेम को लाइक एम्ब्रेस करना चाहिए, बिकॉज यू हैव द पोटेंशियल कि आप लोगों के सामने रहें एंड लोगों को इंस्पायर करें या फिर एक हायर पोजीशन में रहें, बट ओवरऑल इट्स इन द पब्लिक आई। सो आप जो कर रहे हो वो प्रॉब्ली अभी आपका एनर्जी जो है आपका एनर्जी सक कर रहा है, आपका एनर्जी जो है बहुत वेस्ट हो रहा है। दैट इज़ व्हाट आई फील, बट यू हैव द न्यू बिगिनिंग्स। आई थिंक आपको अपना डायरेक्शन चेंज करना चाहिए, ओके, नॉट जस्ट बिकॉज आई एम सेइंग बट आपको अपना इंट्यूजन को ट्रस्ट करना चाहिए डेफिनेटली। बट आई फील कि आप लोगों को अपना डायरेक्शन शायद चेंज करना चाहिए, बिकॉज यू हैव दिस लाइक वेस्ट ऑफ एनर्जी, ओके। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली लेना पड़ रहा होगा, बट यू कैन चेंज दैट। फोकस योर एनर्जी ऑन समथिंग डिफरेंट जो आपको ये
विक्ट्री ला सकता है, बट यू हैव 2 एसेस राइट हियर, सो आई एम फीलिंग कि देयर समथिंग न्यू कमिंग अप टू यू. क्वीन ऑफ कप्स भी है एंड 2 एसेस है, सो आई फील दिस कुड बी अ रोमांटिक पार्टनर वंस अगेन. For some of you this could be a romantic partner, but others of you, this is overall victory, guys. And so with the 10, कुछ चीज़ें हैं जो साइकिल एंड हो रहा है, कुछ चीज़ें हैं जो एंड हो रही है एंड ये न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो रही है. एंड आई एम सीइंग कि इस न्यू बिगिनिंग से आप ये विक्ट्री जो है अचीव कर सकते हैं. सो न्यू डोर्स आर ओपनिंग एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग फॉर यू. आप ये विक्ट्री जो है डेफिनेटली अचीव कर पाओगे, बट अगेन कीप अ ट्रैक कि आपका एनर्जी कहाँ पे जा रहा है, कौन लोग हैं जो इसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, आप है या कोई और है. सो कीप अ ट्रैक ऑफ योर एनर्जी एंड मेक अ क्लियर विजन. ओके, नेगेटिव पीपल एंड टॉक्सिक पीपल को आपको एंटरटेन नहीं करना चाहिए. आप लोग वो एनर्जी कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो. तो यू हैव दिस अमेजिंग लाइफ ऑफ योर्स अहेड, यू हैव दिस स्ट्रेंथ कार्ड गाइस. आई थिंक आप लोगों का बहुत पैशन जो है जस्ट ऑलवेज वेरी हाई. ओके, कुछ नया अचीव करने का, कुछ नया ट्राई करने का एंड एक एडवेंचरस पाथ को डिस्कवर करने का. एंड आई थिंक you'll फील लाइक आपको कुछ नया करना है एंड एक्चुअली लोगों को प्रूव करना है कि यू आर अमेजिंग और सम काइंड ऑफ थिंग. ओके, पब्लिक आई में रहना एक्चुअली पसंद है आपको, बिकॉज आई एम सीइंग कि लियो एनर्जी हियर विच इज़ अबाउट फेम एंड बीइंग इन द पब्लिक आई. ओके, सेलिब्रिटी काइंड ऑफ एनर्जी. सो आई फील आप लोगों को ये थोड़ा सा okay, now power as well. This is always on back of your mind कि आप लोगों के सामने रहे, पब्लिक आई में रहे. ओके, एंड दैट्स वाई यू कीप ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स एंड यूल सी कि कहाँ पे मुझे ये सक्सेस मिल सकता है, ये अचीवमेंट मिल सकता है. एंड यूल बी एडवेंचरस एज वेल. वो आई एम सीइंग दैट. बट ऑफकोर्स आप लोग जब इतनी चीज़ें ट्राई कर रहे होते हो, you will feel exhausted sometimes. okay, but you should see कि आपके लिए सही opportunity क्या है, कौन सी है, कहाँ पे है. otherwise you'll be strained out a lot. so group number 3 के लिए क्या है, group number 3 के लिए क्या है, group number 3 के लिए क्या है. Ace of Cups, amazing. You have 3 aces, guys. I'm seeing a very big, grand new opening and grand new victory. Wow. 8 of Wands, the passion, guys, the passion. सो दिस इज़ हैपनिंग सो सून. आप जो भी कर रहे हो, आई थिंक आपके लाइफ में बहुत जल्दी एक बड़ा चेंज आने वाला है, बड़ा खुलासा होने वाला है. दिस इज़ अमेजिंग. यू हैव 3 एसेस एंड देन यू हैव 6 ऑफ वंड्स विच इज़ द विक्ट्री एंड द लियो एनर्जी यहाँ पे. एंड फिर द एस ऑफ ओके क्वीन ऑफ कप्स and 3 of wands which is in reverse. but I think wait, 3 of wands is about movement, right? taking action. तो आप लोग एक नया डायरेक्शन डेफिनेटली चूज़ कर रहे हो. आई वाज सीइंग इट, स्टार्टिंग से ही फील हो रहा था कि आप लोग अपना एनर्जी जो है कहीं गलत जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो, बिकॉज़ आपका पैशन बहुत ज़्यादा है एंड वो पैशन आप सही जगह पे इन्वेस्ट करते हो तो यू आर गोइंग टू सी लॉट्स ऑफ विक्ट्री इन योर लाइफ. ओके, सो आई थिंक कि आप लोग वो स्टेप अभी ले रहे हो या फिर चेंज कर रहे हो अपना डायरेक्शन, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या फिर समथिंग. ओके, डिफरेंट पीपल डिफरेंट सिनेरियोज, बट आई एम सीइंग कि आप लोग अपना डायरेक्शन जो चेंज कर सकते हो. बट अगेन आई एम सीइंग अ लिटिल ब्लॉकेज. यू आर नॉट श्योर प्रोबेबली, दैट इज़ वाई ये रिवर्स में है. बट आई एम सीइंग कि बहुत जल्दी, दिस इज़ वेरी फास्ट. ओके, वेरी इंटेंस, वेरी फास्ट, एंड आपको पता भी नहीं चलेगा. दिस चेंज विल हैपन एंड यूल सी कि आप लोगों के सामने ऑलरेडी एक नया रास्ता जो है खुल चुका है. एंड देन यू विल रियलाइज़ कि ओ माय गॉड, दिस इज़ हैपनिंग.
Okay, so this is amazing energy guys, and keep going, keep being positive. And lastly मैं तो कुछ oracle cards निकाल के देखती हूँ. What do they have? What do you have? ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या है? ग्रुप नंबर 3 के लिए what do we have? What are the suggestions for group number 2? What are the suggestions for group number 3? What are the suggestions for group number 3? What are the suggestions for group number 3? A man holding a heart. So guys, probably a new love or a person who will guide you in this journey. This amazing new beginning guys. Group number 3 is आपके लाइफ में वो abundance आ रहा है, because लक्ष्मी माँ is all about abundance, prosperity and wealth. So आपके लाइफ में overall एक नई खुशी and all the new things and new happiness आपके लाइफ में जो है ओपन हो रहे हैं. So one last card, 6 chakra archangel Metatron. ओके, सो आप लोगों को अपना इंट्यूशन ट्रस्ट करना है. आई मीन सारे पाइल्स को ही बोला है, बट दैट्स ट्रू. ओके, नो मैटर व्हाट सिचुएशन वी आर इन, हमें अपना इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है. बट आप लोगों का एक स्पेशल पावर है, बिकॉज फर्स्ट कार्ड वाज द क्वीन ऑफ कप्स, राइट. एंड वो बहुत इंट्यूटिव है, उनके अंदर वो पावर है कि नेक्स्ट क्या हो रहा है वो ऐसे ही इंट्यूटिवली फील कर सकते हैं. ऑल्सो ये कार्ड कंफर्म कर रहा है कि आप लोगों में वो भी पावर है. ओके, आप लोगों में भी वो पावर है कि आप जान सको कि ये डायरेक्शन जो है आपके लिए सही है या गलत है. इंट्यूटिवली यू कैन जस्ट फील, आपके फीलिंग्स को सुन के आप बता सकते हो. ओके, बट आई फील आपको ट्रस्ट नहीं होता है. आई थिंक यू डोंट ट्रस्ट इट टू ऑफन. ओके, आप लोगों को अपना इंट्यूशन जो है ट्रस्ट करना चाहिए, बिकॉज यू हैव द स्पेशल पावर. आप रियलाइज़ करते हो नहीं करते हो, आपके पास ये गाइडेंस का स्पेशल पावर है. दिस इज़ द थर्ड आई चक्रा, दिस इज़ द क्लैरिटी चक्रा. सो जो ऑफन बाहर के लोग, आपके सराउंडिंग्स के लोग ऑफन टाइम्स जो नहीं पहचान सकते हैं, वो आप इजीली पहचान सकते हैं. ओके, यू आर गिफ्टेड विद दैट एबिलिटी, सो यूटिलाइज दैट. एंड जो भी नेक्स्ट कदम लेते हो उसके अनुसार फॉलो करके लीजिए. एंड या दैट इज़ इट. यू हैव दिस अमेजिंग हैप्पीनेस अवेटिंग फॉर यू गाइस. सो ग्रुप नंबर 3 ये है आपका रीडिंग. आई होप कि आपको ये पसंद आया है. इफ़ यू लाइक दिस, गिव इट अ थम्स अप. एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, consider subscribing. All right, I'll see you in the next video guys. Bye bye.